मुक्ति शास्त्र श्रीमद् भागवत कथा से जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि बताया जाता है श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और ये 18,000 मंत्र महर्षि वेदव्यास जी ने इनका वर्णन किया है, जिसके प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को 7 दिवस में राजा परीक्षित को श्रवण कराया और राजा परीक्षित इस कथा को सुनने के बाद में परम धाम को गए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। हमारे साथ हैं जो भी भागवत कथा की है, जो आचार्य हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर कथा जो 7 दिन की होती है, कहा जाता है कि 7 दिन की कथा में अगर सुन ले, लास्ट में कथा सुन लेता है तो उसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम उस कथा को अपने मन से नहीं लेते, केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। और दूसरी बात, मन का परिवर्तन नहीं करते। सबसे बड़ा भजन और सबसे बड़ा कथा सुनना वही है कि हमारा मन जो है धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में लगे, तभी कथा सुनने का मन। नाचने के लिए तो अगर कहा जाए तो मीरा जी भी नाची थी, है ना, भक्ति में नाची। लेकिन उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह होता है वो 7 दिन इसलिए किया जाता है कि 7वें दिन से 8वां दिन कभी नहीं आता। तो पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है जी श्री ओम शास्त्री जी। कहाँ से हो? गुरु आश्रम हरिद्वार से। और अब तक कितनी कथा कर चुके होंगे? अब तक लगभग 22-23 साल हो गए भागवत कथा करते। कंठस्थ है आपको पूरी कथा में, क्योंकि 7 दिन की भागवत होती है, आखिर क्यों की जाती है, क्या इसका पूरा वर्णन थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। भागवत कथा का जो विशेष सार है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह होता है वो 7 दिन इसलिए किया जाता है कि 7वें दिन से 8वां दिन कभी नहीं आता। तो इसलिए हम अपने मन, 7 दिन में मुक्ति है, हम अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को हमेशा भगवान की कथा में हमेशा लगाए रखें। यही 7 दिन भागवत कथा कहने का सार है। और भागवत कथा जो है मुक्ति शास्त्र है, तो मुक्ति शास्त्र श्रीमद् भागवत कथा से जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि बताया जाता है श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और ये 18,000 मंत्र महर्षि वेदव्यास जी ने इनका वर्णन किया है, जिसके प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को 7 दिवस में राजा परीक्षित को श्रवण कराया और राजा परीक्षित इस कथा को सुनने के बाद में परम धाम को गए। उनके लिए विमान आया परीक्षित जी के लिए। तो ये भागवत जो है मुक्ति शास्त्र है और इसको श्रवण करने से जीव मुक्त हो जाता है और इसको हमेशा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में परमात्मा की कथा और सत्संग ये दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो। कहते हैं पुत्र पुत्री धन परिवार ये पापी को भी मिल जाता है, लेकिन सत्संग मिलना अति दुर्लभ है। और सत्संग जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद और वह जीवन मुक्त हो जाता है। सर, सत्संग की बातें करते हैं लोग, सुनते तो हैं मगर जीवन में उतारते नहीं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? परिवर्तन क्या है? हृदय परिवर्तन हो गया क्या? लोगों को सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महिला आती है जो मातृ मिल सकती है, जो मर्द दे सकती है, वो सबसे ज्यादा सुनती हैं, मगर कहीं ना कहीं जीवन नहीं उतर रहा है। सास ससुर की सेवा नहीं करते, बुजुर्गों की सेवा नहीं हो रहा है, कोई किसी का सम्मान नहीं है। आखिर शास्त्री जी ये कैसे है? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कथा में आते जरूर हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो कथा में नहीं रहता। ये इसके लिए जो है कथा सुनने का विशेष लाभ तभी है कि पहले श्रवण, मनन और निधिध्यासन, पहले उसको सुनना चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए, फिर उसको जीवन में उतारना चाहिए, उसका निधिध्यासन करना चाहिए। लेकिन हम कथा सुनते हैं केवल मनोरंजन के लिए सुनते हैं। वो ये संगीत बजा दीजिए, डांस करा दीजिए, आजकल मन की बातें नहीं सुनते, जो मेन चीज है। हाँ बिल्कुल, आजकल जो है सबसे बड़ा यही है कि लोगों ने इसको एक मनोरंजन का साधन माना है। बाकी कथा मुक्ति कहीं ना कहीं ये गलत भी है। साधन नहीं होना चाहिए, भक्ति है, भाव है, बिल्कुल गलत। अगर सम्मान नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे सब चीज रूठ जाता है। जी। और देखो, सबसे बड़ी बात भाव की होती है। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं ही हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में जीव मात्र भी जो है सभी भाव के भूखे हैं। क्योंकि भाव से ही भगवान है। भाव बसे भगवान, भाव के अंदर ही परमात्मा बसते और जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
और प्रेम ते प्रकट हो ही न जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं जी। तो इसीलिए हमको कथा सुनने का लाभ तभी होगा जब हम उस कथा को अपनी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उसे सुनेंगे, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जब श्रद्धा नहीं होगी और हम आकर के बैठ तो गए पर श्रद्धा नहीं है हमारे मन के अंदर, तो वो कथा हमारे मन में नहीं उतरेगी। कहने का मतलब जब तक लक्ष्य बनाकर नहीं बैठोगे, हृदय बनाकर नहीं बैठोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक आप अंधकार में बढ़ते रहोगे और संगीत में बढ़ते रहोगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ और भक्तों से क्या कहना चाहोगे? सेवा करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात है कि कथा सुनो, लेकिन कथा सुनने को उसको सार्थक बनाओ। तभी कथा सुनने का जो है सार है, सभी फल है उसका। जी। अब खाली ऐसे ही हम जो है सुनेंगे, बिना मन के सुनते हैं और उसको जीवन में उतारते नहीं। घर में यहाँ आ गए, सत्संग में, मंदिर में चले गए, सत्संग में चले गए, लेकिन हमारी विचारधारा बदली नहीं, हमारा मन बदला नहीं, तो फिर कथा सुनना हमारा कोई सार्थक नहीं है। कुछ हम भी देख रहे हैं, लोग ज्यादा बोल रहे हैं गाने बजा दीजिए, डांस चला दिए, डांस करना है, गाने बजा दिए। अरे कम से कम भक्ति की बात करो। अब डांस से क्या करोगे? सबसे बड़ी बात ये होती है भैया, देखो डांस करना, नाचने के लिए तो अगर कहा जाए तो मीरा जी भी नाची थी, है ना, भक्ति में नाची। लेकिन उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाकर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो उन्होंने निश्चित कर लिया था, एक संबंध बना लिया परमात्मा से, तो मेरे केवल परमात्मा है, उनसे अलग मेरा कोई भी नहीं। लेकिन हम जो है खाली दिखावे का नाच करते रहे या एक मनोरंजन का साधन रखें, वो हमारे लिए गलत है। तो अगर कथा को सुनना है तो उसको सार्थक करो। और कहते हैं कि अगर कथा को सुनने के बाद अगर हमने एक शब्द का भी उसको स्वीकार कर लिया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वही कथा में अगर एक इंसान भी एक शब्द भी स्वीकार कर लिया तो जीवन सार्थक हो जाता है 7 दिन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुरुजी ने भी कहा और संत महापुरुष कहते हैं कि एक दीपक जलाने में जो है समय लगता है, लेकिन बताया जाता है कि 100 दीपक जलाने में समय नहीं लगता। और ये भगवान की कथा ऐसी है, अगर जीवन में आ जाए तो इस कथा को कहते हैं कि जिसके जीवन में ये कथा आ जाती है, राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरों जो चाह सूझियार। तो जिसके जीवन में परमात्मा का नाम, उनकी कथा है, उनके जीवन में अंदर भी प्रकाश हो जाता है, अंदर से भी उनके अंदर से छल कपट ईर्ष्या सब दूर हो जाती है और बाहर भी उसके जीवन में प्रकाश होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम उस कथा को अपने मन से नहीं लेते, केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। और दूसरी बात, मन का परिवर्तन नहीं करते। सबसे बड़ा भजन और सबसे बड़ा कथा सुनना वही है कि हमारा मन जो है धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में लगे, तभी कथा सुनने का मन जो है विशेष फायदा है। अन्यथा कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मन जो है ना, यही एक बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षय। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फल। तो विशेषकर मन को हमें परमात्मा के चरणों में लगाना है, विशेष रूप से वही कथा सुनने का सार है। कहना यही है कि कथा में हमको मन लगाना है, वो जीवन का सहारा है। लोग क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ क्वांटिटी हो रही है। क्वालिटी मीन्स मेरा मतलब ये नहीं, क्वालिटी का मेरा मतलब ये नहीं है कि कम से कम भक्ति में भाव होना चाहिए, और भाव नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे सब्सक्राइबर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।